नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। मैं आपको आयुर्वेद का पहला अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। आयु काय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरय। ये पहला श्लोक है। इसमें लिखा है कि धर्म अर्थ और सुख का साधन आयु है। धर्मार्थ सुख साधनम, धर्मार्थ सुख साधनम, धर्म अर्थ और आयु, धर्म और सुख का साधन आयु है। और इसको चाहने वाले व्यक्ति को आयुर्वेद के आदेशों का, आयुर्वेद के जो आदेश है, आयुर्वेद के जो आदेश का मतलब आयुर्वेद ने जो विवेचन दिए हैं उनका परम आदर करना चाहिए। ये इन्होंने इसमें कहा, इस श्लोक में कहा है। आगे है आयुर्वेद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई उसका वर्णन किया जा रहा है। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेद है प्रजापति मज्जिग्रहत सो अश्विनौ तौ सहस्त्राक्ष सो अत्रिपुत्र आदि मुनीन ते अग्निवेश वेशादि कांस्ते तु पृथक पृथक तंत्राणी तेनी रे। इस प्रकार से आयुर्वेद की उत्पत्ति को उन्होंने बताया है कि सर्वप्रथम आयुर्वेद के ब्रह्मा जी को आयुर्वेद के बारे में स्मरण हुआ। ब्रह्मा जी को किसी ने बताया नहीं, ब्रह्मा जी को आयुर्वेद के बारे में स्मरण हुआ और स्मरण के बाद में ब्रह्मा जी ने प्रजापति को वो आयुर्वेद का उपदेश दिया। प्रजापति ने अश्विनी कुमार को उपदेश दिया और अश्विनी कुमार ने इंद्र को उपदेश दिया और इंद्र ने आत्रेय आदि मुनियों को उपदेश दिया। और इन आत्रेय आदि मुनियों के जिस शिष्य थे अग्निवेश वगैरह, उन्होंने पृथक पृथक तंत्रों की उत्पत्ति की या रचना की। इस प्रकार से आयुर्वेद को आगे बढ़ाया गया। तेभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्य प्राय सार तरोच्चय क्रियते अष्टांग हृदयम नाति संक्षेप विस्तारम। अब इसमें ये बताया कि अष्टांग हृदय का वर्णन क्यों किया गया, अष्टांग हृदय की रचना क्यों की गई, इसके बारे में बताया गया है कि जो अग्निवेश आदि जो तंत्र बनाए गए थे उनमें शास्त्र का अतिशय विस्तार किया गया था और अलग अलग जगह उसकी अलग अलग उनका सार अलग अलग जगह कहा गया था, तो वो बिखरे हुए रूप में थे। इस अष्टांग हृदय में सारे विषयों को एकत्रित करके एक साथ संकलन किया गया है और इस अष्टांग हृदय में न तो बहुत संक्षेप में किया है और न बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है। इसलिए अष्टांग हृदय की रचना की गई क्योंकि इस अष्टांग हृदय में सभी प्रकार के विषयों का समावेश किया गया है। ये अष्टांग हृदय का वर्णन का उन्होंने उद्देश्य बताया है। आगे है आयुर्वेद के 8 अंग। आयुर्वेद के 8 अंग कौन कौन से हैं इसके बारे में वर्णन किया है कि काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरावसान अष्टावंगानी तस्या आहु चिकित्सा येषु संस्थिता। इस प्रकार से आयुर्वेद के 8 अंग है, मतलब आयुर्वेद के जो 8 अंग 8 विभाग किए गए हैं उनमें आयुर्वेद की सारी चिकित्सा निहित है। कौन कौन से 8 अंग हैं? काय चिकित्सा, काय यानी काय चिकित्सा, बाल यानी बाल चिकित्सा रोग, ग्रह यानी ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग यानी ENT चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दृष्ट चिकित्सा यानी जरा चिकित्सा, रसायन चिकित्सा और वाजीकरण चिकित्सा। इस प्रकार से आयुर्वेद के 8 अंगों को चिकित्सा में बांटा गया है। इन 8 अंगों में ही आयुर्वेद की संपूर्ण चिकित्सा का सार का समावेश किया गया है। इस प्रकार से आयुर्वेद के ये 8 अंग हैं। काय चिकित्सा में सभी शरीर से संबंधित व्याधियां हैं। बालकों में बालक रोग, जो बाल रोग है उसमें बच्चों की व्याधियों के बारे में वर्णन किया है। गृह चिकित्सा में तरह तरह की भूत विद्या के बारे में बताया गया है। ऊर्ध्वांग चिकित्सा में ENT के बारे में बताया गया है। शल्य चिकित्सा में सर्जरी के बारे में बताया गया है। दृष्टा चिकित्सा में अगत तंत्र के बारे में बताया गया है। जरा चिकित्सा में रसायन चिकित्सा है, मतलब जो वृद्धावस्था को रोके और व्यक्ति को युवा रखे, वो रसायन चिकित्सा के बारे में। और वाजीकरण चिकित्सा में मनुष्य के लिए वाजी यानी अश्व के समान जो ताकतवर चीज़ है और रसायन, उस वाजीकरण चिकित्सा के बारे में बताया गया। इस प्रकार से आयुर्वेद के 8 अंगों का वर्णन इसमें किया गया है। आगे लिखा है संक्षेप में 3 दोष, मतलब आयुर्वेद में जो दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ 3 दोष बताए गए हैं, उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है कि वायु पित्तम कपश्चेती त्रयो दोषा समासता। तो वायु
वायु यानी वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार के आयुर्वेद में दोष बताए गए हैं। इन तीनों को दोष बताया गया है। इन तीनों को दोष इसलिए बताया गया है कि ये तीनों दूषित होकर के शरीर के जो रस, रक्त, मांस में धातु हैं उनको दूषित करके और तरह तरह के रोग पैदा करते हैं, इसलिए इनको दोष बताया गया है। ये धातु के रूप में भी काम करते हैं। जब शरीर को ये समान रूप से रहते हैं तो शरीर का धारण भी ये करते हैं, इसलिए इनको धातु भी कहा गया है। और इनको मल भी कहा गया है, क्योंकि शरीर को मलिन करते हैं, इसलिए इनको मल भी कहा गया है। तो यहाँ पर इनको दोष कहा गया है। जब विकृत अवस्था में रहते हैं तो शरीर को दूषित करते हैं, इसलिए इनको दोष कहा गया है। अब आगे इनकी स्थान के बारे में बताया है और कैसे ये क्या करते हैं उसके बारे में बताया गया है कि विकृता अविकृता देहम गृहंति ते वर्तयंती च ते व्यापिनो भी रहनाभ्यो रधो मध्यो ऊर्ध्व संश्रया। ये सारे श्लोक आपको याद करने वाले हैं, सब याद करने चाहिए आपको। इसमें लिखा है विकृता अविकृता देहम, मतलब ये वात, पित्त, कफ जो है विकृत अवस्था में, और अविकृत अवस्था में क्या करते हैं उसके बारे में बताया है। विकृत अवस्था में देहम ग्रंथि, यानी विकृत अवस्था में देह का नुकसान, ग्रंथि यानी नाश करते हैं, और अविकृत अवस्था में ते वर्तयंती, अविकृत अवस्था यानी जब सही अवस्था में रहते हैं, उचित अवस्था में रहते हैं तो देह का वर्धन करते हैं, ये बताया गया है। ते व्यापिनोपि, मतलब ये वात, पित्त, कफ या ते यानी वे वात, पित्त, कफ तीनों दोष संपूर्ण शरीर में रहते हुए भी, सारे शरीर में रहते हैं ये, लेकिन इसके बाद भी इनका स्थान बताया गया है। रन्नाभ्यो रधो, हृदय और नाभि के नीचे, मध्यो यानी हृदय और नाभि के मध्य में, और हृदय और नाभि के ऊपर, इस तरह बताया गया। तो अधो तो वात का स्थान बताया गया है, हृदय और नाभि के बीच में वात का स्थान है, मध्य में पित्त का स्थान बताया गया है हृदय और नाभि के मध्य में, और हृदय और नाभि के ऊपर जो कफ का स्थान बताया गया है। ये इनके स्थान बताए गए हैं। संपूर्ण शरीर में रहते हुए भी ये इनके विशेष स्थानों का वर्णन इसमें किया गया है। आगे बताया गया है वयो अहोत्रात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्यादिगा क्रमांत, मतलब इनकी बताया कि कैसे किस किस अवस्था में ये कुपित होते हैं उसके बारे में बताया है कि अवस्था, वयो यानी अवस्था, मतलब अवस्था का मतलब उम्र, मतलब जैसे युवावस्था है, वृद्धावस्था है, बाल्यावस्था है, ये इस तरह की, और दिन, रात और भोजन, इनके अंत में वायु, इनके अंत में तो वायु, और मध्य में पित्त और आदि में कफ होता है, ये बताया गया है। इनके क्या ते वयो अहोरात्रि भुक्तानाम, वयो यानी उम्र, अहो यानी दिन, रात्रि का मतलब रात्रि, भुक्तान यानी खाने के बाद, ते अंत मध्यादिगा क्रमात्, क्रम से, मतलब अंत में तो वायु, मध्य में पित्त और आदि यानी आदि में कफ, इस तरह से इन्होंने बताया गया। आदि में यानी सबसे पहले कफ ये रहता है, ये इन्होंने बताया गया है। तो इन्होंने पूरा वर्णन इस प्रकार से इनमें कहा गया है। आगे है तेर भी विशद तीक्ष्णो मंदस्ताग्नि समय समय, आगे दोषों का अग्नि से संबंध बताया गया है कि अग्नि का मतलब जठराग्नि, जठराग्नि से दोषों का संबंध क्या होता है उसके बारे में बताया गया है कि ये वात, पित्त, कफ जो है अग्नि विषम, मतलब अगर वात के कारण तो क्या होती है, ते अभी विशद तीक्ष्णो मंदस्ताग्नि समय समय, मतलब बताया कि ते इनके होने से विषम, मतलब वात के कारण से, वात अगर बढ़ी हुई है तो अग्नि विषम हो जाएगी, पित्त के कारण अग्नि तीक्ष्ण हो जाएगी, और कफ के कारण अग्नि मंद हो जाएगी। ये अग्नि से संबंध बताया गया है वात, पित्त, कफ का। अगर वात अगर अपनी कुपित है, वात अगर बढ़ी हुई है तो अग्नि विषम हो जाएगी। विषम मतलब न तो वो विषम का मतलब ये है न तो तीक्ष्ण होगी न मंद होगी, विषम हो जाएगी, और पित्त में तीक्ष्ण हो जाएगी और कफ में मंद हो जाएगी। ये इनका कारण बताया। वात, पित्त, कफ के समान होने पे क्या होता है, समान होंगे तीनों शरीर में समान स्थिति में, तो क्या होंगे, इनकी समान स्थिति में समान स्थिति होती है, मतलब बिल्कुल वात, पित्त, कफ समान होंगे तो अग्नि भी समान होगी, मतलब अग्नि न तो बढ़ी हुई होगी, न तीक्ष्ण होगी, न कम मंद होगी, मतलब बिल्कुल समान अच्छी काम करने लगेगी। ये इसके बारे में बताया गया है। आगे है क्रूरो, कोष्ठ है, क्रूरो मृदुर मध्यो मध्य छाती समय। अब कोष्ठ के बारे में बताया गया है। कोष्ठ का मतलब उदर कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बताया गया है कि कोष्ठ है क्रूरो मृदुर मध्यो मध्य छाती समय। कोष्ठ भी जो है वायु के कारण कोष्ठ क्रूर होता है, यानी क्रूर यानी कठिन हो जाएगा, पित्त के कारण कोष्ठ मृदु हो जाएगा यानी मृदु हो जाएगा, और मध्यो मध्य और कफ के कारण कोष्ठ मध्यम हो जाएगा, और मध्य ही छाती समय पे, और सम के कारण तीनों दो समान होंगे तब भी कोष्ठ मध्यम रहेगा। इस प्रकार के कोष्ठ के बारे में बताया गया है। तो कोष्ठ का मतलब उदर अगर है, उदर के बारे में ये वर्णन बताया गया है। आगे उन्होंने बताया कि प्रकृति स्वरूप का वर्णन, प्रकृति कैसे बढ़ती है, व्यक्ति की क्या है प्रकृति होती है, वातल प्रकृति, पित्तल प्रकृति, कफ प्रकृति, तो कैसे बढ़ती है उसके बारे में वर्णन किया गया है कि शुक्र आर्तवस्त जन्मादो विषेण विष्क्रमे
तैस्य तिस्रे प्रकृतियों हीन मध्यो उत्तमा पृथगम समधातु समस्तातु श्रेष्ठा निंदा द्विजोषधा, ये बताई गई। तो उन्होंने बताया प्रकृति के बारे में कि जिस प्रकार से विश्व में भी विश्व के कृमि पैदा होते हैं, विश्व में भी विश्व के कृमि उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से जन्म के समय शुक्र और आर्तव का जब संयोग होता है तब वात पित्त कफ से 3 प्रकार की प्रकृतियों का निर्माण होता है। तो इन प्रकृतियों ने बताया कि ये प्रकृतियाँ वायु के कारण हीन बनेगी, अगर वायु तीव्र है, वायु बढ़ी हुई है तो हीन प्रकृति बनेगी, पित्त के कारण मध्यम प्रकृति बनेगी और कफ के कारण उत्तम प्रकृति बनेगी, कफ अगर बढ़ा हुआ है तो उत्तम प्रकृति बनेगी, इस प्रकार से बताया गया है। इस प्रकार जब वात पित्त कफ तीनों समान होते हैं तो सम प्रकृति बनेगी और सम प्रकृति सबसे श्रेष्ठ प्रकृति होती है। 2 दोषों के संशय बनी अर्थात वात कफ और वात पित्त कफ और पित्त से बनी हुई मतलब 2 दोषों से बनी हुई जो प्रकृति है वो निंदित मानी गई है। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर पूरा होता है। दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल लेसन 2। I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention comment box. I will resolve it. Thank you.